सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो 16 जून रविवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 16 जून को रविवार पड़ रहा है। तो इस रविवार के दिन आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। एक ही उपाय है जो दो तरह से कर सकते हो आप, यदि चाहते हो मनोकामना पूर्ति और या चाहते हो रोग मुक्ति। दोनों के लिए बस थोड़ा सा एक अंतर होगा, उसमें क्या अंतर है वो ही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो क्या करना है आपको, रविवार के दिन सुबह-सुबह सबसे पहले जब आप शिव मंदिर जाके आ जाओ, उसके बाद में आपको जो भी आपके पास में कलश है, जिस कलश से आप भगवान शंकर को जल समर्पित करते हो, वही कलश आपको लेना है। अब आपको जाना है आपकी छत पर, जहाँ पर आपको मिल जाएँगे सूर्य भगवान। अब ये सूर्य भगवान को आपको देना है अर्घ। किस कलश से? जिस कलश से आप जल समर्पित करते हो, इस कलश से आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर रख के सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। इस प्रकार से कलश से जल गिरा देना है। अब जब आप इस कलश से जल समर्पित करोगे तो इसके बाद में अगले दिन, यानी कि सोमवार के दिन, रविवार को कलश को अपने घर पर रख देना। सोमवार के दिन इस कलश को आपको क्या करना है, धोना नहीं है। ना तो इसमें जल डालना है पानी डालने के लिए, कलश को खंगालने के लिए ना तो आपको इसमें जल डालना है, ना ही साबुन से धोना है। उस कलश को उठाना, उसके अंदर जल भरना, जल भरकर पहुंच जाना भगवान शंकर के मंदिर में। अब आपकी यदि कामना है तो आपको शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे, केवल और केवल शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा में खड़े होकर जल समर्पित करना है। तो भगवान शंकर की शिव पंचायत में 5 देवी देवता कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है भगवान गणेश जी, दूसरे नंबर पर है माता दुर्गा। और जो मैं नंबर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इन्हीं नंबर पर है। ये नंबर तो मैं केवल आपको बताने के लिए कि 5 है, 2 नाम हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर शिव जी, चौथे नंबर पर भगवान विष्णु और 5वें नंबर पर है स्वयं सूर्य नारायण भगवान। तो ये 5 देवी-देवता हैं जो कि शिव पंचायत में हैं। तो इन पाँचों का स्मरण करके, क्या करके? पाँचों का स्मरण करके भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना और आपकी मनोकामना बोलते हुए शीघ्र आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब यदि आप चाहते हो कि आपकी रोग मुक्ति हो, मनोकामना पूर्ण के लिए आपको जल समर्पित करना है। रोग मुक्ति के लिए क्या करना है? जब जल समर्पित करोगे शिव पंचायत के पांचों देवी देवताओं का नाम लेते हुए, तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है उसको अपने हाथ में लेना। 3 बार वो जल आपको आचमन करना है और 3 बार आचमन करते समय आपको जो आपका रोग है उस रोग का स्मरण करना है। 3 बार आचमन करने के बाद में फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है। उस जल को आपके नयनों पे, यानी कि आपके आंखों पे लगाना है और उस जल का छींटन आपके पूरे शरीर पर कर लेना है। यदि आप ये उपाय करते हो सूर्य नारायण भगवान और साथ में भगवान शंकर की जो शिव पंचायत है उनका स्मरण करते हुए, तो आपका रोग निश्चित रूप से और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और ये आप प्रत्येक रविवार को करें। कितने रविवार? जब तक रोग समाप्त ना हो जाए तब तक करें, क्योंकि आप डेली जल तो चढ़ाना चाहते ही हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। और मनोकामना पूर्ण के लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही करें। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। कैसे करना है आपको उपाय? कलश लेना है, एक कलश के अंदर आपको जल भर लेना है। अब जल भर के रविवार के दिन आपको सबसे पहले तो इसमें 5 काली मिर्च डालनी है और वो भी साबुत, पिसी हुई ना हो। 5 काली मिर्च डालनी है साबुत। अब ये काली मिर्च डालकर आपकी छत पर पहुंचकर इस कलश का आपको अर्घ देना है और वो अर्घ आप जानते हो किसको देना है? सूर्य नारायण भगवान को। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए या रोग मुक्ति का स्मरण करते हुए। रोग का स्मरण करते हुए आपके रोग का स्मरण करते हुए इस कलश का आपको अर्घ दे देना है। अब एक बात, यदि आपके पास में काली मिर्च नहीं है और आप ये नियम भूल जाए कि रविवार को जल समर्पित करा और सोमवार को उसी कलश को लेके जाना है, पर कलश गलती से धो दिया, तो शिव पंचायत शिव महापुराण में गुरु जी ने एक सीधा और बिल्कुल सरल उपाय बताया था, जो सभी माताओं बहनों के लिए, सभी पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए था। क्या था वो उपाय? जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दो, मान लो कि आप रोज की रोज भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देते हो। अब आप अपनी छत पर जाकर अर्घ देते हो तो आपको
ये जो दो आपके आपके दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को आपको आपके सर से 8 इंच ऊपर रखना है। कितना? 8 इंच ऊपर रखना है। और जब कलश से जल समर्पित कर रहे हो, इस कलश से जल समर्पित कर रहे हो, इस कलश से जल गिर रहा है, तो आपको सूर्य नारायण भगवान को सीधे अपनी आँखों से नहीं देखना। इस ये जो जल की धार गिर रही है, इस जल की धार में से सूर्य नारायण भगवान को देखना है। क्या होगा ऐसे देखने पे? तो जो सूर्य की किरण है, जल को पार करते हुए हमारे शरीर पर आती है, वह हमारे शरीर के रोगों का नाश करती है। और यदि कोई बच्चा जो कि पढ़ाई से कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है, उसके लिए जब ये सूर्य की किरण उसकी दोनों आँखों के बीच में पड़ती है, तो उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी बुद्धि अच्छी बनती है। और यदि वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है, तो उसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। अगला जो उपाय है, धन प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? एक कलश लेना है, रविवार के दिन इसमें 11 लाल मिर्च के दाने डालने हैं, एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। जो गुड़ होता है, गुड़ का एक टुकड़ा इसी कलश में डालना है, 11 मिर्च के दाने इसी में डालने हैं। साथ में एक लाल पुष्प इसमें डालना है और एक सफ़ेद पुष्प इसमें डालना है। सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प इसमें डालकर आपकी धन प्राप्ति की कामना को करते हुए इस कलश के अर्घ को आपको भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख में अर्घ दे देना है, यानी कि सूर्य देवता के सामने उस कलश से आपको अर्घ दे देना है। जब अर्घ दोगे, ये सारी वस्तुएँ आपकी छत के ऊपर या जिस स्थान से आप अर्घ दे रहे हो वहाँ गिर जाएगी। आपको इसके बाद में कुछ नहीं करना, केवल और केवल उनको वहीं छोड़ देना है। वो सारी वस्तुएँ भगवान सूर्य नारायण को समर्पित हो जाएगी। तो ये थे भगवान सूर्य नारायण के लिए या फिर सूर्य भगवान के लिए किए जाने वाले उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।